काम 95% घर से गए, मतलब बेघर हो रहे लोग। और मेरे ख्याल से 6 महीने और पानी सुखने के आसार को इसके। कुल टोटल कितने मानस हैं? 9 संजय, तो बाकी 9 8 भी आ रहे हैं। बस सारी ना पहुँची तरह की देंगे, चाहे को ट्रैक्टर की है, किसी भी डाल की मदद होगी तो अपना काम जो मिरान है वो इसके लिए तैयार है अभी। तो ना तो मैच खुलन पाए जी, ना नाच पान ठान पाए, मतलब बांधने की कोशिश करी जी। आधे रिश्तेदार में पहुंच गए, सारे डूब रहे हैं। 90% गांव खत्म है। बस ये किस तरह गांव बच जाए, मदद हो जाए। वहाँ की डटन है, उनकी मदद करी खूब। तो शायद आज वाई मदद आप उल्टी मिलने लग रही है। आई वो मदद हमने मिलने लग रही है। कदा पशु कोई बाकी रह रहा हो तो रह रहा हो, नहीं तो लगभग खाली खाली हो चुका है। यही है। और मदद के लिए लगभग रोजाना 5-10 आ रहे हैं। हमारी बहुत मदद करी, सब मानस मदद इतनी लगी तो हमें बच जाए। 90% घर बंद है भाई। 90% घरों में आदमी नहीं है, जो 5-10 बच्चे हैं। और मेरान गांव से आया 2000 लीटर तेल, ये इनका भी धन्यवाद करते हैं गांव राम की तरफ से। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सज्जन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और लगातार जो है हर एक अपडेट आप सबको शेयर मिलाया करा, दिखाया करा, बताया करा। फिलहाल अगर लोकेशन की और साथ में लोकेशन में चाहूँगा जो साथी है वो अपने लोकेशन दिखावा, जिसका आप आइडिया लगा सको कि फिलहाल अभी जो है जिला भिवानी हल्का तोशाम के गाँव सागवान के अंदर अभी मौजूद है। और दर तक आपकी निगाह जागी जलमग्न यो गाँव हो रहा है। दूर दूर बड़े बड़े साधन लोगों के घर जो है डूब चुके हैं। और फिलहाल जो आप देखने ला रहे तस्वीर में वो घर भी पड़ गया भाई। और ये फ्लड रिलीफ जो है हरियाणा सरकार की तरफ से या किस्ती दे रहा कि जिससे जो अगर कोई जानवर है, कोई अगर इंसान है, अगर वो इसके अंदर रह जाए तो उसने भी ल्यास का यो जो है खेड़ा का मंदिर है गाँव सागवान का, पहले कोई भाई आया होगा। और 5 किलोमीटर दूर है वो हमारी तहसील तोशाम पे। और इसके हालात आप फिलहाल दरते आपकी निगाह जागी हालात बयां हैं। हरियाणा में ऐसे 2 गांव हैं, ये लिटानी और सागवान, जो कि बाढ़ जैसी जो स्थिति जो है इस गांव में हो रही है। और तकरीबन 70% गांव जो है वो डूब चुके हैं भाई। लोग घर पलायन कर चुके हैं और अलग अलग गांव आने लग रहे हैं मदद करने खातर। और वह एक मदद जो लेके जो है मेरी जन्म स्थली धर्म स्थली गाँव मिरान भी पहुंचे है भाई, गाँव सागवान के अंदर। सत्य कहूँ गाँव चला जा और दाँव दिखा भाई, ऊपर चला सोने पर जो आप देखोगे फिलहाल बाढ़ पीड़ित डीजल सेवा। तो डीजल लेके जो है गांव मिरान के जो साथी हैं अपने ग्रामीण पहुंचे हैं गांव सागवान की मदद खातर। और आप देखने ला रहे हो कि सब एक साथ मिलकर जो है मदद करने लग रहे हैं। गाना था कि साथी हाथ बढ़ाना, हर एक आदमी मिलकर जो है मदद करने लग रहा है और साथ लग रहे हैं भाई सबके सब। थोड़ा और आगे चला सुनो। और ये डीजल है जो लेके आया है गाँव मिरान, बाढ़ पीड़ित सेवा में डीजल सेवा मिरान भाई। तो साथिया तो बातचीत करांगे ग्रामीणा तो जो गाँव मिरान के हैं और जो सागवान के हैं उन सब तो बातचीत करांगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और कड़े कड़े कितनी मदद गाँव सागवान की हुई है, प्रशासन की तरफ तक कितनी मदद हुई है, सारी जानकारी जो है साथ के साथ अभी वीडियो में लेंगे। साथ के साथ मैं आपने बताऊं गांव सागवान और गांव मिरान के जितने भी साथी आड़े मौजूद है वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपने दिखाई देने लग रहे हैं। साथी सारे अपने चेहरे दिखा रहे होगा सबके। और बातचीत सारी चीज़ होंगी गांव सागवान बातचीत कर ले। तो राम राम भाई। सबसे पहले तो आपको चैनल को दर्शकों को राम राम हाथ जोड़ के भाई। मेरान गांव पूरा पंच सुरेश नंबरदार पूरा गांव 2000 लीटर इस गांव के लिए लेके आया है यहाँ मदद के लिए। हर और भी मदद के लिए तैयार है। धन्यवाद इस बात का। अच्छा, और अपने आड़ोस पड़ोस गाँव हैं गुआंड कितनी मदद गांव सागवान में मिल रही है? सब पूरी सपोर्ट मिल रही है भाई। हर गांव से अभी कथूरा गांव से भी आई थी, गवाना से पास कथूरा है, वहाँ से 150 से 200 मकानों को जो गरीब बस्ती थी जो डूब रहे हैं पानी में मकान, उनको दे के गए हैं भाई। सब भाई आ रहे हैं, सब भाइयों का सहयोग है, हमारा गांव गुआंड का सभी का सहयोग है, गाँव का पूरा सहयोग है। क्योंकि पीछे आपके सरपंच की हमने वीडियो देखी थी, सरपंच साहब ने आह्वान कराया था कि भाई ट्रैक्टर की मदद चाहिए माटी गिरवाने खातर। तो उस टाइम पर भी हमने देखा काफ़ी बड़ी संख्या में जो है गुआंड उठ के आपकी मदद खतरा है। मेरा पूरा गुआंड चल के आया पूरा, और उन्हें बंद भी किया पानी
अभी भी बंद करने के लिए तैयार है। और मेरान गांव से आया 2000 लीटर तेल, ये इनका भी धन्यवाद करते हैं। गांव राम की तरफ से बहुत बढ़िया मदद करी है, अभी भी साथ हैं ये हमारे। इस बाढ़ जो ग्रसित आपका गांव हो रहा है कितना टाइम हो चुका है? क्योंकि हमने तो एक दिन नू लगा है, कई साल ना बराबर 3 अगस्त से। 3 अगस्त से। हाँ जी 3 और अगस्त से। आज की बात करा तो 12 सितंबर। हाँ 12 सितंबर अभी तक पानी चल रहा है जब तक। सवा महीना जो है आपने इस बाढ़ तक ग्रसित हो गया। हाँ जी सवा महीना। तो गांव की बात करा तो क्योंकि मैंने भ्रमण कराया है तो गांव के तकरीबन जितना एरिया में घूम के आए तो सारे घर बंद है नरेंद्र। 90% घर बंद है भाई। 90% घरों में आदमी नहीं है। जो 5-10 बच्चे रहे हम यहाँ के जो भाई आऊँ बाहर के, उनके लिए अपना गाँव सरपंच ये भूतपूर्व कृष्ण कुमार ये सब भाई इसलिए आ रहे हैं जो कि बाहर के ग्वांड के भाई आऊँ। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। तो सरपंच साहब सवा महीना लगातार इस लड़ाई न लड़ते गांव सागमण हो गया है, कितना हौसला बता है? क्योंकि गांव गुआन लगातार भाई ने बताया मदद करने लग रही। सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारा हाथ जोड़ के न धन्यवाद। बात यह है जी, सवा महीने से ये आपदा आई हुई है लगभग, और आपदा भी क्या आई है कि बहुत ही बड़ी आई। सरकार ने कुछ सहायता, कुछ मदद खातिर सरकार आगे भी आई और कुछ कमी भी रही है, लेकिन उसके बारे में तो ज़्यादा अब तो हो चुका है कि गांव का लगभग सौदा बर्बाद हो गया। लेकिन जो भी गांव गुआंड और इस एरिया या पास पड़ोस के, उनका सहयोग अब की बार देखने में सबसे ज़्यादा मिला है, क्योंकि गांव से भी ज़्यादा चिंता उन लोगों ने महसूस की है आगे इस गांव के साथ बहुत बड़ी आपदा आई है, और मदद के लिए लगभग रोजाना 5-10 आ रहे हैं। जैसे आज मेरे गुआंड या मेरे थोड़े से गुआंड से भी 5-10 किलोमीटर दूर से मिरान गांव से आए। अरे इन्होंने 2000 लीटर तेल, 200 लीटर का एक ड्राम, इन्होंने 10 ड्राम तेल के मदद के लिए पहुंचाए। सबसे पहले तो मैं गांव का, मेरे गांव की तरफ से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि इस विपदा की घड़ी में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिया। यह दुख की घड़ी है और हम साथ हैं। हमारा दुख बढ़ा लिया तुमने। हाँ हम नहीं पावांगे दुख। हाँ तुमने हमारी बहुत मदद करी, सब मन मदद इतनी लगी तो हमें बच जाए। अच्छा आपके परिवार में कितने कुल टोटल कितने मानस हैं? 9 संजय। तो बाकी 8 भी आ रहे हैं। बस सारी ना पहुँची। तो पलायन जो है परिवार के परिवार पलायन, तो घर के घर पलायन जो है। हाँ लगभग 70% आबादी से वो इस टाइम पे गांव से बाहर है। कुछ नौजवान बचे हुए हैं जो गांव की जो पानी है उसकी निकासी में मदद कर रहे हैं। बाकी बुजुर्ग औरत बच्चे लगभग पलायन कर चुके हैं। पशु भी सब आसपास के गांवों में या रिश्तेदारी में पहुंच चुके हैं जी। अब तो बस कोई उत्सव है, कोई 2-4-5-10% जो घर बचे हैं उनमें कोई एक आधा पशु कोई बाकी रह रहा हो तो रह रहा हो, नहीं तो लगभग खाली हो चुका है। तो 95 वाली बाढ़ आई थी उस टाइम पर अपना एरिया बच गया था और आज वो मंजर आप ही नहीं देखने को मिल रहा। सर जी 95 की बाढ़ का जो आया था उस टाइम पर तो या कोई 5-4% नुकसान था। अब तो लगभग 90-80% तो जमा बिल्कुल ही खत्म हो गया। मतलब बाकी तो देखो बयान ही नहीं किया जा सकता कि भाई के है के बना है। मेरे ख्याल में 10 और 15 साल तो वैसे उबर दिन लगेंगे इस गांव में दोबारा इस लेवल पांदे यानी 10-15 साल के बीच में लगेंगे। बहुत घना आर्थिक नुकसान हो गया। जो भी मकान नए बने थे लगभग 95% वो बर्बाद हो गए। हाँ जी सबसे बढ़िया बात है यह जी, हमारे सामने पानी का खूब सामना कराया। डीसी साहब का हुक्म था भी गांव में पानी नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक, तो गांव का सड़क यो होया शांति रूम में अभी बाढ़ वो लगाओ, बंदा लगा दिया। तो फिर रात को 1.5 महीने उसके सवा महीने के बाद में पानी टूट गया जी। पानी टूटने के बाद में सुख शांति गांव बच रहा था। बचने के बाद में किसी ने रात ने तोड़ा ना आप तो टूटा हो पानी तो सारे घर बर्बाद होगी, बर्बाद बस्ती होगी। तो ना तो मैच खोल नहीं पाए जी, ना नाज पान ठान पाए, मतलब भागने की कोशिश करी जी। आधे रिश्तेदार में पहुंच गए, रिश्तेदारी में कुछ मतलब भाइया घर थे ऊपर, वहाँ ऊपर चले गए। कई हमने देखा तंबू भी लाग रहे हैं खेता के ऊपर। हाँ खेता में तंबू भी लाग रहे जी, डाट जमींदार अरे हाँ जी। जिसकी जो कड़े नहीं तो आपको खेत में जाके तंबू खेत में बस। हाँ जी 95 वाली बाढ़ की बताओ थे आप।
95 साल में तो जी हमारे गांव में आए थे, हमारे एक सरपंच साहब थे, तो उसने 20 बोरी पिछवाई थी किसी दिन में, मेरे याद से जी। तो कई गांव में थे, हमारे गांव में आए थे। 95 साल में तो हमारा सुख सुख शांति थी। फिर बाहर के शायद आपने उस टाइम मदद हमारा करी। गांव में डूबा हो रही है। यादव जी बड़ी गम्मा जी मदद करी 95 में, वहाँ की डटे ने उनकी मदद करी खूब। तो शायद आज वह मदद आपने उल्टी मिलने लग रही है। आई बुआ मदद हमने मिलने लग रही है। वो 95 में डांगर चरान आए थे उरा कथुरा गांव के 150 से 200 घर का खाना दे के गए साढ़े गरीबान दिया सा हमने। तो वो बता के भी गए, बोला भाई 95 में हमारे गांव के डांगर डाटे थे तारा गांव ने, यही बे आ रहे भैया पे तो इसलिए कि थोड़ा गांव आपकी मदद खतरा है। आया सर, बोला भाई और बता दियो कोई जरूरत हो फिर आ जाऊँ मैं। ये भाई यार इमरान वाले देखना चाहोगे जो है डूब गया अंकल तो पानी में। वो तो डूब रहे हैं, सारे डूब रहे हैं। 90% काम खत्म है। बस ये किस तरह गांव बच जा, मदद हो जाए। प्रशासन काटना चाहो यार ने तो भाई एक भी नाम इन बांध डाट रखा था, पानी काट सका था। मिरान के साथी जो आ रहे हैं इनसे बातचीत कर लिया। हाँ भाई, हकीकत बात है कि सागौन गांव में हमने गांव में जो इतने भाई गांव तारे हैं, अपने बाकायदा कश्ती के द्वारा घूम के देखा कि 95% गांव डूब चुका है भाई। जितनी हो सके इस गांव की मदद करो भाई। हमने बाकायदा कश्ती के द्वारा जाऊँ घूम के सारा गांव में घूम के देखे हैं, 95% मकान सब ध्वस्त हो रहा है सबकी भाई साहब। उजड़ गया गांव एक तरफ से, ये बता दिए। ठीक है, इसलिए इस गांव की मदद करो भाई, जितने भाई सुने और गांव गुआंढ के जितने भी, और भी ये मदद कर दिया हमने, और भी मदद कराएं गांव की भाई सागवान की। सारा गांव हमारा मिरान साथ से, ठीक है। तो दादा 2000 लीटर तेल का तो इन्हें धन्यवाद कर दिया। और क्या मदद अपना काम जो है बाढ़ ग्रसित जो एरिया उसका प्रदेश का भाई 2000 लीटर तेल तो अपने गांव ने दे दिया, सारा गांव ने मिलके। और जो और मदद होगी तो आप ये और भी उनकी मदद कराएंगे, जैसे को चारा की देंगे, चाहे को ट्रैक्टर की है, किसी भी डाल की मदद होगी तो अपना गांव जो मिरान है वो इसके लिए तैयार है अभी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहूँगा, जो गवांड और भी हैं जो बार बार के, उनने भी इसकी सागौन गांव की मदद करना चाहिए, क्योंकि पूरा गांव बर्बाद हो चुका है। मदद इस आपदा के अंदर जो भाई मदद करेगा उसका ऊपर ला भाई करेगा बिल्कुल। और अपना गांव की तरफ तो भाई 2000 लीटर तेल तो दिया अपने दे आज, बाकी अपनी और जो होगी वो आप इनकी मदद कराएंगे हर साल में। सरपंच साहब को कहते हैं हमारे को जो मदद की जरूरत हो अभी तैयार है, ट्रैक्टर की हो सरपंच साहब आपको, या कोर माटी गिराने के लिए हो, हम आपके लिए को जो मान लिया लड़कों की जरूरत हो तो हम आपके पास भेज सकते हैं किसी टाइम। तो नंबरदार समय तक किसी में आ जाए भाई। समय तो बड़ा थे कौन चले, अभी तो सांके बयान के क्यों चला गया। बाकी दुख की घड़ी है, इसमें बहुत दुख की बात है, सब की नष्ट हो गया। और भाई मदद जो किसी के में मनेगी वह करांगे, ट्रैक्टर की हो, कोई मानसा की हो, तो भाई हम तन धन मनते हैं साथ भाई। अपने एरिया काम है, अपनी रिश्तेदारी से सारा और इंसानियत भी। दुख की घड़ी में तो सब क्या करना चाहिए, बिल्कुल करांगे भाई। तो अपना तो आड़ा के सागबन के अपने गांव में भी तो आप इन आसरा दे। हाँ, अपने रिश्तेदार डांगर डूंगर जा रहे हैं, क्या क्या बात, रिश्तेदारी में तो जाएंगे भाई। ना भाई बुरा हाल है। ये बात अभी कैसे कहाँ अपने जगह है, मतलब अगर और भी आना चाहो तो हाँ, डांगर डोर की कोई समस्या हो तो अपना काफी जगह भेज दो, कोई दिक्कत को नहीं। चारे की कोई किसी प्रकार की तो ये प्रबंध भी अभी कर सका। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल कर सका। दुख की घड़ी में करना चाहिए, बहुत जरूरी है, करना चाहिए। तो देख क्या है युद्ध के देखा और के भाई साहब आवाज़ों को पटने लग रही, इतने घर बर्बाद हो गए। न्यू मान लो 40 साल पीछे गया सागौन गांव, 95% घर से गए, मतलब बेघर हो रहे लोग। और मेरे ख्याल से 6 महीने और पानी सूखने के आसार को नहीं इसके। तो आवाज़ों को लिखने लग रही भाई साहब, बहुत परेशान है भाई। 95% मतलब खराब हो गया सिस्टम सारा, 40 साल पीछे गया बहुत पीछे। तो अभी तो जमींदार है। हाँ, अगली फसल भी मेरे ख्याल से शायद अगली फसल नहीं, इसमें नहीं बीजेगी, नष्ट हो रही। खाली कोई फसल तो बाद में बीजेगी, घर बचेंगे। तो जो तन मन धन से जो भी मदद करी जाए वह थोड़ी है। दुख की घड़ी में जरूर करना चाहिए, बेरा को नहीं। बुरा टाइम किस में भी आ सके, परमात्मा का आगे किसी की वह कौन चल है। नए मकान ध्वस्त हो गए, जिंदगी में ढूंढ बना। हाँ बिल्कुल। किसी की झोंकी झोपड़ी थी वो तो गई चीज, नए मकान थे वो भी गए। मतलब 95% काम ने मान लो जमा बर्बाद हो रहा है बिल्कुल। और 6 महीने आज कौन सूखने पानी सूख जाएगा इतना। 10 फुट पानी, 12 फुट कड़ा, 15 फुट कड़ा, 8 फुट है, बुरा हाल है भाई। मैंने तो पहले छात्यां पर का पानी जा रहा है, देख लिया है तो खुद देखा है जाके छात्यों। सुनील, सागबन का हौसला देखिए क्या कहना चाहोगा, जो 1.25 महीने तो लगातार ये लंबी लड़ाई लड़ना लग रही भाई। बुरी हालत हो रही है इस गांव की, सब भाइयों ने मदद करनी चाहिए आगे आकर। हौसला मन तो कमी लागे नहीं भाई, जो है ना इतनी समस्या हो रही तो भी ये मतलब कि चेहरा पे वह चीज़ नहीं लाना रहे कि जो है ना भाई। वो तो देखो ताऊ जी का नजरिया भी देखा, कितने भावुक हुए, जो शब्द बोल नहीं पाए आगे। जो आपने सवाल किया था उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उनका दुख तो उनको पता है, और उनका दुख सहने कुछ बटाने के लिए आप ही आगे आए हैं। और लोग भी जुड़ने चाहिए इसको आगे आने के लिए। ताऊ का दर्द बटाना चाहिए, गाम राम का दर्द है ये। तो नरेंद्र भाई क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे जो लोग आपने देखा? लोग रिक्वेस्ट ये है भी जितना मान लो मदद करी जाए इस घड़ी का मैं उतनी करनी चाहिए। जो किसी
प्रकार की हो चाहे वो, तो आगे आके सब न करनी चाहिए। और इसका मैसेज देने का काम भी ये था कि भी आपस में भी दूसरा काम ने पता चला और आगे बढ़े इस चीज़ में। बिल्कुल जो मेरा गांव ने मदद करी है, गांव मेराण ने मदद करी है, तो हमेशा मेरा गांव कोशिश कराया करा कि हर आदमी काम आस का, और जड़ा भी समस्या परेशानी हो हम आगे खड़े मिला करा। वो एक बार दोबारा वो उदाहरण पेश कराया है। और ज़रूरत है भाई आज इस गांव ने, यो भाई देखो भाई कंधे ऊपर खड़े हैं, पानी घड़ा है लेकिन पी नहीं सकते, सब तो मोटी समस्या यह है। और यह हालात हैं इस गांव के। दरता आप देखोगे ब्लॉक हो रहा है गांव, सिर्फ एक गली थी जो हम पकड़ की और इस गाड़ी में पहुँचे यहाँ भाई हर तई बड़ी समस्या तो पहुँचे यहाँ, जगह कौन थी आने की, तो अभी मैं भाई जाना है तो जाना है, बड़ी बात यह है। और थोड़ा साथी आगे आगे दाऊँ जो मार के दिखा दे भैया हालात, जो आप लगातार तस्वीर में देखने लग रहे हो कि क्या हालात गाँव सागवन के बन रहे हैं। और ज़रूरत है आज हर आदमी ने गांव सागवन खतर, हाँ ये दिखा, तो फिलहाल ज़रूरत है हर एक आदमी ने गांव सागवान खतर जो है आगान की और इस गांव की मदद करने की। अगर एक एक करके हर आदमी थोड़ा थोड़ा सारा हरे गांव सारा लाओगा तो ये जो है इस समस्या तो गांव सागवान पार पालेगा भाई। और एक भाईचारे की मिसाल पेश होगी कि आज भी लोगों में इंसानियत जरूर जो है जिंदा है, और हर आदमी खतर तैयार है, हर आदमी आई हर समस्या खतर तैयार है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और मदद करने की कोशिश करनी है भाई, कि किस तरह भी जो है, चाहे वो खाने की मदद हो, चाहे वो कोई साधन की मदद हो, चाहे वो मनसा की मदद हो, चाहे इन्हें आश्रय देने की मदद हो, भत्तर डाल के अभी मदद कर सका, वो आपने और आपकी ग्राम पंचायत ने सोचना कि आप किस तरीके से गाँव सागवान की मदद कर सको। साथ के साथ शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची ताइयन भाण बहन अपने कैमरा पर्सन सोनू सिया के साथ सचिन कुमार खोज रहना। राम राम जी।